शब्दार्थ सत्वम सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति इस प्रकार प्रकृते भौतिक प्रकृति के न नहीं आत्मनः आत्मा के गुणाः गुण न नहीं तेषाम उनके जुगपथ एक साथ राजन हे राजा ह्रासः कमी उल्लासः प्रधानता एव निश्चय ही बा अथवा अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। दोहराइए। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल स्थिति समभाव व समानता की है। वे सत्व रज तथा तम गुण से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक गुणों उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अतएव भगवान को परम ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम नियंता है। वे भौतिक गुण का नियंत्रण करते हैं। दैवी हैसा गुणमयी मम माया मया दक्षिण प्रकृति श्वेत। तो भौतिक प्रकृति भगवान के आदेश पर कार्य करती है, तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? ये प्राकृतिक गुणों से प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अतः भगवान द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्वं रजः तमः इति प्रकृतेन आत्मनः गुणा नः तेषां युगपत्राजन् ह्रासः उल्लास एव वा। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है। अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। छठा स्कंद समाप्त हो गया और सातवां स्कंद की प्रारंभ हो रहा है। छठा स्कंद के अंतिम चैप्टर में बता गया किस प्रकार माता दीति ने पुंसैन व्रत धारण किया कि किसको वध करना चाहती थी। वो इंद्र को वध करने के लिए पुंसैन व्रत धारण की। और क्योंकि उसके दो पुत्र थे, कौन, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनको कौन मारा? भगवान विष्णु। लेकिन विष्णु की दोष को वो नहीं देख रही थी। कौन? वो देख रही थी किसका दोष? बोला ये हमारे घर का झगड़ा है, क्योंकि पिताजी तो कश्यप मुनि है, दोनों, इनका भी, राक्षसों को भी देवताओं की भी, और केवल माँ अलग अलग है। ये वो उनके अदिति देवताओं की माता जी है और राक्षसों की माता जी दीति है। अब भाई भाई में घर में तो झगड़ा होता ही है स्वर्ग के लिए, क्योंकि स्वर्ग भगवान विष्णु ने किनको दिया? इंद्र को दिए, स्वर्ग का राजा बनाए। और ये पता नहीं वो क्यों सब समय राजा रहेगा, हम भी कम है ना क्या? हम है कि वही बाप का बेटे हैं, हमको भी स्वर्ग चाहिए। तो झगड़ा चलते रहता, किसका? देवता और राक्षसों की। लेकिन दीति सोचा कि घर के झगड़ा में ये जाएगी, तीसरा पक्ष को बुला के लिए आया। किसको? विष्णु को बुला के ला के इनको मरवा दिया है। तो इसीलिए मैं ये दोनों को भी मार डालूंगा। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। लेकिन हम जानते कि इनको बाद में कौन मारा? भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध किए और वराहदेव हिरण्याक्ष को वध किए। तो उसी प्रसंग जब आया और क्योंकि ये चर्चा हुई जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, शिशुपाल को वध होने के बाद शिशुपाल की आत्मा जो शरीर से निकालकर ज्योति रूप में से ही आकाश में थोड़ा रहकर फिर आकर कहाँ मिल गया? भगवान के चरण में लीन हो गया। इसको देखकर नारद जी बड़े चकित हुए हैं। इसलिए वो प्रश्न परीक्षित महाराज भी ये प्रसंग को सुनकर पूछे, किसको? सुखदेव गोस्वामी, ये कैसे संभव है? तभी सुखदेव गोस्वामी कहे कि ये इनके पूर्वजन्म बता कि ये तो दूसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र आए थे, इनके पहला जन्म में ये क्या थे? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। और एक जन्म भी लेंगे, उसमें क्या आएंगे? तृतीय में आएंगे। तृतीय में थे वो रावण और कुंभकर्ण। तो इस बात को सुनकर विष्णु इनको बार बार 3 बार वध करेंगे, तो बड़ा शंका हुआ, ये कैसा है? इसीलिए परीक्षित महाराज के मन में शंका हुआ कि भगवान विष्णु जो कि निर्गुण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सदा भौतिक गुण से परे रहने वाले हैं, अतः वे निर्गुण कहलाता है। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। किनका शरीर? इसका पिछले श्लोक में अजन्मा होने के कारण यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर है, किंतु अपनी आध्यात्मिक पराशक्ति से प्रकट हुए और बद्धजीव की भांति कर्तव्य का दायित्व को बाह्य रूप से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया है।
कैसे ये संभव है? इनको वध कर दिया साधारण मनुष्य की तरह, जैसे शत्रु मित्र, इनका कैसे शत्रु मित्र हो सकता है? हाँ? गीता में क्या कहते भगवान ने? समहं सर्वभूतेषु न मे दोष्टि न च मे प्रिय। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते? जे भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते तेषु ते चापि अहम। लेकिन जो विशेष रूप में मेरी भजन करते हो, मैं उनकी जो वक्ष में बहन करता हूं, अनन्य चिंतन तमांग जजना परिपासते। लेकिन इसको साथ साथ भगवान कहते 9वें अध्याय में, नहीं सॉरी 4 अध्याय की 9 नंबर श्लोक क्या कहते? जन्म कर्म च में दिव्यम। इसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते कि संभवामि आत्ममाया। मेरे को गुण के प्रभाव बहिरंग शक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है। मैं आत्ममाया के द्वारा, जोग माया के द्वारा जब ये लीला में आता हूं धरा पर, तो कैसे आता हूं? संभवामि आत्ममाया। तो इसीलिए यहां पर ऐसे 7 नंबर के श्लोक में, आज श्लोक के राजा परीक्षित फिर पूछ रहे हैं, सत्व रजो तम ये 3 भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंधित है। क्योंकि ये तीनों रस्सी में तो सारे बद्धजीवों को बांधा जाता है। सत्वगुण की रस्सी, रजगुण की रस्सी तथा तमगुण की रस्सी में ये बद्धजीवन को बांधा जाता है। लेकिन भगवान कहते कि मया अध्यक्षता से कार्य करती है। मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचराचर। मेरे जो बहिरंग शक्ति है मेरे अध्यक्षता से कार्य करती है। तो फिर वही जो सत्व रजगुण तमगुण से जैसे साधारण बद्धजीव प्रभावित होते हैं, ऐसे ही कैसे भगवान प्रभावित नहीं होने से, रजगुण से प्रभावित नहीं होने शत्रु मित्र कैसे देखेंगे? ये शत्रु, ये मित्र है, इसको मार डालूंगा, इसको ये सब कैसे आएगा? इसका मतलब दिखाई पड़ रहा है कि भगवान भी गुणों के द्वारा प्रभावित हुए हैं। ये तीनों गुण भौतिक जगत से संबंधित है। अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू भी नहीं सकता। भगवान तो तीनों गुण के परे। भगवान की क्या कहा जाए, भगवान की जो भक्त है वो भी तीनों गुण की परे हैं। यो मन अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो भी ब्रह्म पद पर स्थित हो, तीनों गुण के प्रभाव से जो अनन्य चित्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही जो भगवान जिनको कभी भी गुणों के प्रभाव कभी इनको छू नहीं सकता है और उनके आदेश से ही भौतिक प्रकृति कार्य करती है, ये तीनों गुण के साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कैसा उदाहरण देखा जा रहा है? इन्होंने किसका पक्ष लिया दिखाई पड़ा रहा? किनका पक्ष लिए? देवताओं के पक्ष लेकर ये राक्षसों को मार डाली। ये कैसे संभव है? इसमें मेरा डाउट है। तो इसलिए परीक्षित महाराज की ये जो प्रश्न है इसको समझाने के लिए ही यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। आज के श्लोक कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसे ही तो लग रहा है, बाह्य रूप से ऐसे लग रहा है, ऐसा नहीं करना, नहीं हो सकता। लेकिन दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में एताम तरंती ते। जो भगवान की शरण में आते हैं ये बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। और लेकिन तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मयाध्यक्षण प्रकृति उनकी अध्यक्षता से कार्य करती है। ये प्रश्न पूछने के माने सार्कास्टिकली कहने के बाद प्रश्न ऐसा ही स्वयं सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे। किसका? परीक्षित महाराज की प्रश्न। और परीक्षित महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा भी किए कि आप ऐसे ही सुंदर प्रश्न पूछे। बरी आनीते प्रश्न, अन्यत्र कहते बरी आनीते प्रश्न कृते लोक हिते नृप। आपकी जो प्रश्न हे राजन किसके हित के लिए है? लोगों के हित के लिए। लोग भी जानते नहीं, साधारण जनता को ऐसे ही लगता है, लग रहा है कि ये आपको पता है। किसको? परीक्षित महाराज आप जानते हो, लेकिन अन्य के हित के लिए प्रश्न पूछते हो। साधारणतः हम प्रश्न जो नहीं जानता अज्ञानी पूछता है, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी फिर प्रश्न पूछते हैं। किसके लिए पूछते हैं?
दूसरे लोग भी समझेंगे, तो दूसरे लोगों के हित के लिए पूछते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछे और परीक्षित ने, सुखदेव गोस्वामी भी वो प्रश्न को रिपीट करते। जैसे कोई आप प्रश्न पूछता है साधारण भारत क्लास में, तो बोलने वाला जो आंसर देता था वो भी प्रश्न क्या है, ये क्या पूछे, सबको जैसे पता चले, इसलिए दोबारा प्रश्न का रिपीट करके फिर आंसर देते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति के गुणों के कार्य में कैसे प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, किंतु भगवान तो पक्षपात करने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। हाँ? इसकी उत्तर आगे आगे श्लोक में दिया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान जदियो कहते कि समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च मे प्रिय, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कहते जे भजनते तुमांग भक्त्या, जो भक्त मेरी भजन करते हैं, मेरी शरण में रहते हैं, तो उनको मैं विशेष रूप में देखभाल बा उनकी रक्षा करता हूं। भगवान ये धरा पर किस लिए आते हैं, अवतीर्ण किसके लिए होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुगे जुगे भगवान अवतीर्ण होकर आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। लेकिन ये राक्षस सब समय किस पक्ष में रहते हैं? सब समय अधर्म के पक्ष में रहते हैं। तो इसलिए धर्म रक्षण करने के लिए भगवान को क्या अवतीर्ण होते हैं, और जो उनकी अनन्य चित्त होकर उनके शरण में जाते तो उनको उसकी भी रक्षा करते। परित्राणाय साधुना, साधुओं को रक्षा करना मुख्य भगवान का अवतीर्ण होने का कारण है। साधुओं को रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेन कार्य है। उनकी इच्छा पूर्ण करना, दुष्टों को मारना सेकेंडरी है। दुष्टों को तो कोई भी मार सकता है, वो भी अपने एजेंट को भेजेंगे तो मार देंगे। उनको दुर्गा देवी की भेज देंगे तो समाप्त कर देगी सोचते। दुर्गा देवी, शंकर जी है, कई अन्य देवताओं के माध्यम से उनको भगवान मार सकते हैं। लेकिन भगवान आते विशेष रूप में परित्राणाय साधु, तो साधुओं को जो विशेष रूप में आश्वासन देते हैं, रक्षा करते हैं, तो कुछ दुष्टों को विनाश करना पड़ता है। यदि भगवान यदि किसको मारते हैं तो उसका कुछ नुकसान होता है, ये जानना चाहिए। भगवान तो ठीक है, भगवान किसी को वरदान देते हैं, किसको वध कर देते हैं, इसमें क्या नुकसान है? वध करने से भी जो जोगी जन हजार साल तक बैठ के तपस्या करते हैं, तो उनको जो मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करते हैं, तो उस मोक्ष प्राप्त हो जाता है इनको केवल भगवान के हाथ से मरने से। ये जमराज के घर पे नहीं जाएंगे। जो भगवान के हाथ से मरा उसको जमराज बांधेगा नहीं, मुक्ति हो जाता है। मुकुंद है भगवान के नाम, मुकुंद मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए साधारण जन, यद्य परीक्षित महाराज को पता था, लेकिन सभी के हित के लिए वो पूछते हैं। भगवान के हाथ से बद्ध होने पर भी, और इनका पूर्व इतिहास भी है सारे घटना का, किस प्रकार चार कुमार वैकुंठ के दर्जे पर आए और चतुर्सन चार कुमार सनक सनातन सनंदन संत कुमार के अभिशाप से इनको राक्षस जोनि में आना पड़ा, क्योंकि ये सब भगवान के, लेकिन भगवान की इच्छा से ही हो रहा था सब। क्योंकि हमको कोई कभी खेलने कुश्ती कसरत करने के लिए फील्ड में जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं, तो भगवान को भी इच्छा होती ना। जो भगवान के पास नहीं है वो हमारे पास भी नहीं हो सकता है। हम भी भगवान का ही अंश है, इसलिए वो पूर्ण मात्रा में उनके पास में सभी गुण के है, लेकिन हमारे पास में सूक्ष्म रूप में दिखाई पड़ता। हमकी जो खेलने कूदने की थोड़ा फाइटिंग करने की इच्छा होती है, तो इच्छा भगवान के पास भी है। अब भगवान को जो फाइटिंग करने की इच्छा हो, किसके साथ फाइटिंग करेंगे? तो इसीलिए वो अपना पार्षदों में से किसको पहले यहां भेजते हैं, बोले जाओ तुम थोड़ा विलियन की एक्टिंग करो, हीरो। तो इसलिए भगवान किसको चुनते हैं कि ये व्यक्ति ये फिट है। इसलिए जो चारों कुमार लोग चाहते थे कि भगवान हम इनको हमारा अभिशाप वापस ले लेते, भगवान कहे कि नहीं, ऐसा नहीं, ये सब मेरे इच्छा से ही हुआ है, चिंता मत करो, आप दोषी नहीं हो। और इनको कहे कि देखो तुम 7 जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस जन्म ने जो अभिशाप दिए हैं, 7 जन्म राक्षस की जोनि में जाने क्या जन्म लेना पड़ेगा, तो भक्त रूप में रहोगे, ठीक है, मेरी भक्ति के 7 जन्म भक्ति करके फिर वापस आ जाओगे। लेकिन यदि क्विक जल्दी से जल्दी आना चाहते हो, तब क्या करना पड़ेगा? मेरा शत्रुता करो, मेरे साथ फाइटिंग करो। ऐसे मेरी शत्रुता करके यदि करके मेरी
क्या शत्रु बनकर लीला करोगे, लीला में भाग लोगे तो भी 3 जन्म की बाद तुम वापस आ जाओगे। पद्म पुराण में इसकी वर्णन आता है। तो ये कहे कि जय विजय कहे कि ये बड़ा कठिन है, 7 जन्म तक हम रहेंगे ऐसे, ये ठीक नहीं। 3 जन्म पर कैसे भी शत्रु बने कुछ हो तो 3 जन्म की बाद जैसे हम वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने इनके 3 बार मारे हैं। पहले बार वो जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की रूप में आए जय विजय, इनको तो भगवान ने नृसिंह और बराह के रूप में आकर उनको वध किए। और दूसरी बार जो ये आए किसे शिशुपाल ने रावण को वध करने के रूप में इनको भगवान रामचंद्र के रूप में इनको वध किए। फिर तीसरी बार जो आए शिशुपाल दंतवक्र, कौन मारा इनको? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं तथ्यतः कृष्ण ही केवल मुक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए उनके नाम मुकुंद हैं। भागवत संदर्भ में कहते कि ये 2 बार उनके हाथ में मरने पर भी उनकी मुक्ति नहीं, फिर जन्म लेके आए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मरने से इनको मुक्ति मिला है। लेकिन ये तो मुक्ति तो मिल गया, चाहे वैकुंठ चले जाते थे, हो गया 3 बार हो गया है। लेकिन ये लोग सुने कि अभी कौन आने वाले हैं, ये जो कृष्ण महावदान्य अवतार लेने वाले हैं, भक्त रूप में आने वाले हैं। और इस अवतार में क्या प्रदान करने वाले हैं? प्रेम प्रदान करेंगे हैं। प्रेम कभी नहीं देते भगवान हैं। भगवान आते हैं लेकिन आके केवल मुख्य प्रदान कर, धर्म अर्थ काम मुख्य, केवल चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम प्रदान करते हैं। ये महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में प्रेम कौन प्रदान करेगा? है भगवान नहीं करते, कौन करता है? अवश्य भगवान कर सकते चाहने पर। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी कहते कि कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम प्रदान कर सकते, लेकिन बहुत रेयर, जैसे गोपियों को प्रदान किए बाकी किसी इतनी आशा। लेकिन जारे देखो, जिसको भी देखकर प्रेम देना ये भक्त होने से, क्योंकि भगवान आए कहे कि गीता कहाँ डिस्ट्रीब्यूट मत करो, है गीता की शिक्षा दूसरों को किसको न अभक्ताय कदाचन, अभक्त को नहीं देना भगवत गीता, केवल भक्तों में बांटना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण जब आए महावदान्य बनकर, वो भक्त के रूप में आए, किस गौरांग के रूप में, कहे जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, आमार आज्ञा ते गुरु भैया तारो ही देश है। पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मरो नाम है। तो इसलिए जगाई माधव पता चला कि प्रेम देने के लिए फिर आएंगे, तो बोले 3 बार तो हो गया, और एक बार देख लेते हैं। ये अभी भी हम थोड़ा 3 इच्छा तो आए थे भगवान के, वो उनके इच्छा से, लेकिन अभी हमारा इच्छा से एक बार आके फिर प्रेम ले लेंगे इनसे। हम भी इनके माने बनेंगे। कैसे रूप में आए? जगाई माधाई, जगाई माधाई के रूप में आकर फिर उद्धार हुए हैं नित्यानंद गौरांग के द्वारा, और प्रेम प्राप्त किए हैं। तो इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम है। 3 पुरुषोत्तम है हमारे सनातन धर्म के, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। हम इनकी इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी लीलाओं को आप वो आचरण करके आचरण कर सकते हो। लेकिन कृष्ण आचरण सिखाने के लिए नहीं है, लीला के लिए है। वो लीलाओं को देखा है भक्त। तो और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, ये हमको प्रेम प्रदान करते हैं। इसीलिए कहे कि पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे नाम है। और ये भविष्यवाणी करके गए कि भविष्य में मेरा सेनापति भक्त आएगा है। लोचनदास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य मंगल में, सेनापति भक्त है आएगा। और जो लोग सब भाग के इधर उधर जाके दूरदेश में पाश्चात्य जगत में छुप के रहे हैं, भक्ति नहीं करना चाहते, वहीं बोले कि यहाँ रहने से, हिंदू भारतवर्ष में रहने से ये भक्ति करना है, ये भक्ति में जब भाग गए सुबह यहाँ से दूरदेश को चला गए, छुप के रहे इधर उधर। तो ये बोले चिंता मत करो, अभी मैं जा रहा हूं, फिर भेजूंगा मेरे सेनापति भक्त को, और मेरा सेनापति भक्त जाकर सबको पकड़ के फिर लाएगा। कौन? श्रील प्रभुपाद आए चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में क्या है? सेनापति भक्त हैं। इन्होंने आकर संकीर्तन आंदोलन को पूरा विश्व भर में प्रचार किया।
जो पृथ्वी थे जो ये सोचते थे, कितने लोग ट्राई किया, बोले ये संभव नहीं है। हमारे चारों आचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निमार के, ये तो गए नहीं, समुद्र पार नहीं किए हैं। जो सो प्रचार कहाँ किए? भारत के अंदर हैं। ये चैतन्य बाबू कहेंगे पृथ्वी माने सार, इसका अर्थ पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी नहीं, वर्ल्ड नहीं है, क्या है? भारत ही है, हिमालय से कुमारी का। जो बार बार थक गए, नहीं हुआ, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपने शिष्यों को सब भेजे, पैसा देकर फ्लाइट का है, कई लोग को भेजा, जर्मन, अमेरिका, अपने जर्मन और इंग्लैंड ये सब भेजे, लेकिन वो भी सक्सेसफुल। तो सभी लोग निर्णय ले लिए थे, अभी गौड़ीय वैष्णव भी निर्णय ले लिए कि नहीं, पृथ्वी का अर्थ भारत ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त आए और प्रमाण किए कि पृथ्वी का अर्थ पूरे प्लैनेट है, संपूर्ण विश्व में प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, उन्होंने शास्त्र करके दिखाया। पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम है, ये कोई साधारण काम नहीं है। किसी कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति जिसको देते हैं तो आएगा, शक्ति अभेश अवतार है। इसलिए कोई कहते कि प्रभुपाद जी कृष्ण के शक्ति अभेश अवतार, नहीं तो किसी ये संभव नहीं है। 10 साल के अंदर पृथ्वी को 14 बार भ्रमण किए, जहां भी गए लोग के लाखों लोग, बुढ़े आदमी, लेकिन इतनी स्वागत जय प्रभुपाद है। वीडियो सब देखो, कितने माला के ऊपर माला लोग डालते हैं। अरे अभी वही अमेरिका जाते कोई सुनता नहीं है। अमेरिकन को प्रचार करना इतनी आसान नहीं है, अमेरिकन कोई नहीं सुनेंगे, उनका बहुत घमंड है। जो प्रभुपाद जी बना के गया बस वही अमेरिकन है, उनके बच्चे कोई थोड़ा भक्ति करते, नहीं तो नहीं। बस बाहर के जो अमेरिकन सिटीजन को आप प्रीचिंग करके भक्त बनाना इतनी आसान नहीं है। देखो प्रभुपाद जी कैसे प्रचार किए हैं। संकीर्तन, कली काल का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। कृत्य च ध्यायते विष्णु त्यतयं योजते मुखै द्वापरं परिचर्यायं कलौ तत् हरि कीर्तनात्। लेकिन प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने कही कि राधा कुंड में जाते सो भजन करने के लिए, लेकिन वही राधा कुंड के किनारे पर कौन सिखाया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे अपने प्रिय शिष्य अभय को, कहे कि देखो अभय, एक प्लेन पेपर लेकर उसमें चित्र अंकित किए, एक मृदंग, एक करताल, ये छोटा कीर्तन हम करते हैं मृदंग करताल में, साथ में एक बुक किताब, क्योंकि छोटा मृदंग करताल बना के हम कितने लोगों को बजा, कितने लोगों को भक्त बना पाएंगे। पृथ्वी ते चैतन्य महाप्रभु कहते पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम, तो ये कैसे होगा, प्रचार कैसे होगा? इसलिए उन्हें किताब को दिखाया, कल देखो अभय, कि प्रभुपाद जी पूछते थे गुरु महाराज मैं आपको कैसे सेवा कर सकता हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, ऐसे ही फंसा हूं माया में। लेकिन भक्ति ठाकुर कहे कि अभय, इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स, तुम्हारे पास धन है तो किताबों को छपाओ और इसके वितरण करो। इसी के माध्यम से भारत में कोई भी टूरिस्ट आ गया, यहाँ के एक पुस्तक जाकर जर्मन में पहुंच सकता है, इटली में पहुंच सकता है, लंदन में पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता, संकीर्तन की प्रचार हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये किताब वितरण क्या है? बृहत मृदंग, ये बृहत मृदंग है। इसके माध्यम से ही प्रचार कार्य को हम पूरा विश्व में फैला सकते हैं। ऐसे साधारण लोग सोचते कि यार क्या है, बेकार के लोग हैं, टाकलू हो कि ये करता लगे, कुछ काम नहीं, काम धंधा नहीं है। साधारणतः जो इंटेलेक्चुअल लोग है, फिलोसोफर्स है, साइंटिस्ट है, जो प्रोफेसर है, वो लोग लेकिन किताब को पसंद करते हैं। जब किताबों को पढ़ेंगे तो समझेंगे ये कोई ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक किताब वितरण, क्योंकि बहुत उन्होंने अपने गुरु का आदेश को पालन करने के लिए कहे कि दिसंबर महीना पूरा विश्व में, पूरा पृथ्वी में क्या होता है? बुक मैराथन होता है। इमरजेंसी है किताबों को वितरण करना। गिव बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। पुजारी भी वॉल्टर से भी क्या देता है? पब्लिक को भी गीता दिखाता है। सभी को गीता बांटना चाहिए, क्योंकि इनकी गीता, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, कोई साधारण किताब नहीं है। अन्य गीता ऐसा बहुत है, लेकिन कोई भक्त बनता था नहीं। प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप को पढ़कर ही आज लाखों संख्या में पृथ्वी भक्त बनते हैं।
पृथ्वी में ऐसा कोई भाषा नहीं जिस भाषा में ये गीता नहीं है। 100 भाषा में अनुवाद हो चुका है और सभी जगह सर्वत्र चलता है। रशियन, इटालियन, कोई भी लैंग्वेज में ढूंढेगा लोग हैं, गीता मिलेगा। और इसमें किस लिए गीता प्रचार हो रहा? क्योंकि इसमें कृष्ण शक्ति है, हैं? प्रभुपा जी कहे कि प्रभुपा जी कि जो ये जो किताब, एक जर्नलिस्ट आया इंटरव्यू करने, कहा स्वामी जी आप इतनी अच्छे अच्छे किताब कैसे लिखे हो? क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सब, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बड़ा इसको पसंद करते, सब लोग फेमस, आपका बड़ा प्रशंसा हो रहा पूरा सब जगह। प्रभुपाद जी ने वो जर्नलिस्ट को देखे, कहे कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। क्या कहे? कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। जैसे कौन? व्यासदेव जी कह रहे थे, कौन लिख रहा था? गणेश जी लिख रहे थे। तो कुछ समझा नहीं, जर्नलिस्ट बोला ये कैसा? थोड़ा साइलेंस हो गया सब। भगवान कह रहे थे, लग रहा कृष्ण तो भगवान स्वयं कहते, ये लोग भगवान कहते कि वो कह रहे थे, ये लिख रहे थे। तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने थोड़ा सा साइलेंस को थोड़ा रुके, कहे कि जर्नलिस्ट को समझ में नहीं आता, तो कहे कि एक्चुअली परमात्मा कृष्ण इज एवरीवन्स हार्ट। वो मेरा गुरु महाराज के हृदय में भी है, प्रभुपाद जी के हृदय में, और अंदर से वो जैसे कहते माता स्मृति ज्ञानम अपहनम, इसलिए अंदर से वो जब बुद्धि जैसे देते हैं ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद तुरंत कहे आई डिड नॉट से दिस, डोंट स्पेकुलेट, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। तो इसलिए जानना चाहिए कि किताबों को कोई साधारण नहीं है। आप भगवत गीता के श्लोकों जो पढ़ रहे हो उसके जितनी भी इंपोर्टेंस है, इतना ही इंपोर्टेंस है किसका? भक्ति वेदांत तात्पर्य। ये भक्ति वेदांत तात्पर्य भी कृष्ण की तरह, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। प्रभुपाद जी स्वयं अपने किताबों को पढ़ते थे, स्वयं बैठ पढ़ते थे। ये सूत्रकीर्ति प्रभु यहीं पर है, इनको प्रभुपाद जी ने एक बार बोला है, रात में बैठ पढ़ रहे थे। कृष्ण बोले कि वेरी नाइस, दिस बुक्स आर वेरी नाइस है, कोई भी ये किताबों को पढ़ेगा, इनकी संग करेगा और भगवत धाम जाएगा। बोले यस प्रभुपाद। फिर थोड़े प्रभुपाद बोले कि व्हाई होल बुक ओनली 1 चैप्टर? यस प्रभुपाद। फिर बोले यहाँ कम, व्हाई होल का 1 चैप्टर, ओनली 1 पैराग्राफ? इफ यू रीड अटेंटिवली एंड फॉलो, रिटर्न बैक टू गॉड। तो फिर रुक गए, फिर बोला इधर व्हाई होल 1 पैराग्राफ, ओनली 1 सेंटेंस, 1 लाइन। यदि कोई भी खरीदे भी नहीं, श्रद्धा में केवल हमारी किताब को हाथ में लिया, हाथ में इसमें पिक्चर को देखा ऊपर में, वो भी ही इज ऑल्सो फॉर्चुनेट। इसलिए किताबों को ये आसान, ये साधारण नहीं है। कितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को ये प्रभावित किया है, कितने नास्तिकों को भक्त बनाया, आस्तिक बनाया है। वो कहानी सुने, राशिया में चोर भी मिल गया, चोर को भी किताब हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते कि राशिया में कहानी कहते कि वो चोर भी गया था चोरी करने के लिए, उसको वो घर वाले तो उठ गए, तो ये बड़ा गीता मिल गया उसको साथ में, उसी को लेके आ गया, आके उसको पढ़े, बोला कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए ना, चोरी करने आया तो कुछ ना, बस। किताब वितरण में यदि कोई अपराध भी करता है, वो अपराध भी बात में क्या बनता है? वैष्णव अपराध। कोई महापुर वो भक्त बन जाता है। तो इसी कहते हुए इंद्रदेव स्वामी ने अपने डायरी में लिखते हैं कहानी को, वो फ्रांस में है। ये माता जी गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ट्रेन में बस में उठ के देती थी। ट्रेन में गए तो उसका एक राक्षस जैसे लोग आदमी था, उसको दिखाया तो किताब छीन लिया, फेंक दिया पूरा। पूरा गीता बिखर गया। इधर तो पेज दोबारा उठाने जा रहे थे, वो आदमी आया, इसका गले में ऐसा हाथ तो निकाल दिया ट्रेन से, ट्रेन छोड़ दिया। करे क्या, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये गीता जो नीचे बिखरा हुआ था, उसका जो सर्वेंट था, वो गीता का पेज को उठा के ऐसा ही बांध दिया रुमाल के अंदर, ले गया, लेके उनके घर में शेल्फ में रख दिया था। ऐसा इतनी बड़े वैष्णव अपराध करने के कारण थोड़े दिन में ही उसके पत्नी का डेथ हुई। इसका लड़की का एक्सीडेंट हो गई, कई दुर्घटना हुआ, और पत्नी को बड़ा प्रेम करती थी। शून्य आइतम जगत सर्वन पत्नी विरहणे का, बोला कि और दुनिया में शून्य हो गया, मैं अभी मैं जीवन रखूंगा नहीं, शरीर त्याग दूंगा।
शरीर को त्यागने के लिए पूरा संकल्प ले लिया, सुसाइड कर लिया, लेकिन हठात उस नजर आ गया वो जो क्या रखा है इसमें, उसमें एक पेज लाया, पढ़ा, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। बोला अच्छा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। है बॉडी कई बार शरीर चेंज होता, लेकिन सोल अलग अलग शरीर धारण करता। इसका मतलब मेरे पत्नी का डेथ, मेरा साथ शरीर का चला गया, लेकिन वो अभी तक जीवित है। उसे बहुत बड़ा आश्वासन मिला है, मेरा पत्नी अभी भी जीवित है। हैं सुसाइड करने की भावना त्याग दिया। और किताब में देखा इस्कॉन के एड्रेस, हैं बहुत बड़ा धनी आदमी था। तो इस्कॉन सेंटर में आया, आकर प्रसाद खिलाए भक्त लोग को, तो जानते हैं बस को, हैं बहुत बड़ा डोनेशन दिया, चेक हैं। और मंदिर में फाइनेंशियल क्राइसिस चलता था, बोला अच्छा कृष्ण भेज दिए इसको, हैं पैसा दिया। आस्ते आस्ते संडे में आने लगा, हर संडे में फिर आने लगा। हैं एक साल आने के बाद बोला कि मैं फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ घर में। तो है फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। फिर रथ यात्रा का उत्सव आ गया। रथ यात्रा उत्सव इसी को जब वो फुल टाइम ज्वाइन लिया, इसको ही ट्रेजरर बना दिया, अकाउंटेंट ऑफिस का हेड। आज जो पैसा जब जरूरत पड़ता था सब जाते थे उसी के पास मांगने के लिए, और पैसा नहीं होता था मंदिर में अपने जब से देता था। एक साल के बाद जब गया रथ यात्रा उत्सव में, वहां देख रहा था कि वो माताजी को जिसको गले में हाथ देके निकाला था, वही माताजी अपने किताब लेकर फिर वहां भी आई थी। वो माताजी इसको देख रही थी नीचे से ऊपर, ये तो राक्षस है, मुझे निकाला था वहां से, अभी इसको क्या हो गया, तिलक कंठी, और ये भी इसका आंख भी वस्तु लगे। बोले यस माता जी, आई एम द सेम डीमन। ये आया आपका ही कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से मैं अभी क्या बना, भक्त बना। इसलिए किताब वितरण जो करता है तो उसको कोई अपराध भी करता है वो भक्त भी बन जाता है, संपर्क जोड़ जाता है। किताब वितरण की ऐसे ही हजारों लाखों कहानियां हैं। इसलिए विशेष आप जितने भी क्लास में है सबको अनुरोध है ये भाग लेने के लिए। किसमें? मैराथन में। कैसे भी जेनो केनो प्रकारेण, जिसको तन मन धन तीनों में जिसको संभव है अपने शरीर से बांट सकता है। नहीं कर पाएगा तो धन है तो धन में कुछ स्पॉन्सर करना चाहिए गीता है। सभी लोग का क्या करेंगे, ये शरीर तो छूट जाएगी एक दिन, शरीर कुछ लेंगे ना, कुछ हमारे पास जो है कुछ लेके जाएंगे। लेकिन जो गीता की वितरण करेगा, लोगों को बांटेगा, नौचतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कुत्तम। आप कितनी भी भीष्म पर कर लो कार्तिक, लेकिन भगवान कहे कि नौचतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कुत्तम, वो सबसे प्रिय है मेरी। कौन है? जो ये गीता की प्रचार लगा हुआ है। प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते। प्रभुपाद जी को है जीवन में कभी अपने जिंदगी में कोई भीष्म प्रवचन किया, कोई चतुर्मास व्रत किया है? प्रभुपाद जी से बड़ा भक्त कौन है ये संसार में? है लेकिन अपने जीवन को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। जन्माष्टमी के 8 दिन पहले गए कहाँ, जलदूत में बैठ के। जन्माष्टमी कहाँ मनाए? जहाज में। किसे एक सन्यासी मायापुर में चतुर्मास्या कर रहे थे, चतुर्मास्य कठिन पालन कर रहे थे। प्रभुपाद जी पहुंचे, विदेश से आए, आकर खा रहे थे राधा माधव के राजभोग। पछे वो सन्यासी कहाँ गया? तो कहे प्रभुपाद वो तो चतुर्मास्या कर रहा है क्या? प्रभुपाद जी कॉल हिम, उसको बुलाए। प्रभुपाद जी खा रहे थे राधा माधव, वही हाथ का प्रसाद राजभोग प्रसाद, तो बोले लो उसको दिए। वो नहीं, मैं बोला प्रभुपाद में चतुर्मास्य गया। प्रभुपाद ने कहे कि 2 बार, 1 बार 2 बार, तीसरी बार कहे तुमने फिर नहीं लिए। प्रभुपाद एकदम देखे इनको, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बाय डूइंग दिस चतुर्मास्या व्रत? I can give 10,000 times more benefit simply putting my feet on your head. मैं केवल मेरी चरण तुम्हारे सिर में रखकर 10,000 गुना अधिक बेनिफिट दे सकते। चतुर्मास्य व्रत में तुम कितना क्या मिलेगा तुझे? छोड़ा दिया और तुरंत खाया फिर। इसलिए हम जो इस्कॉन के भक्त, हम किसके फॉलोअर हैं? ये मंदिर प्रभुपाद जी की है, प्रभुपाद जी की फॉलो करेंगे। प्रभुपाद जी जो कहे प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो इसलिए
सभी को विशेष रूप में सभी भक्त जो भक्त हैं कोशिश करो, प्रभु को भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, हाँ तभी गीता मैराथन के ये जो महीना है इसमें सभी लोग जोड़ना चाहिए, भाग लेना चाहिए। हाँ कहीं भी किताब को पुस्तक को वितरण कीजिए। ये आंदोलन का प्रचार प्रसार जैसे संपूर्ण विश्व में होगा। हाँ? और आज दोनों वैष्णवाचार्य की तिरोभाव है, उनके बारे में बोलने तो वो दूसरा क्लास होगा, तो लेकिन संक्षेप में खाली मैं इनकी इंट्रोडक्शन देता हूं। आज काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु की सेवक थे। ये ईश्वरपुरी के शिष्य दोनों थे, गोविंद और काशीश्वर, दोनों ईश्वरपुरी के शिष्य। ईश्वरपुरी जब नित्रेला में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप दोनों जाकर मेरा शिष्य, वो लोग पूछे गुरु महाराज आप तो जा रहे, हम क्या करेंगे, अभी क्या आदेश हमारा अंतिम, तो कहे कि जाओ मेरे शिष्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहते पुरी में है। इसको साधारण मनुष्य नहीं समझना, वो स्वयं कृष्ण है। तुम दोनों जाकर उनकी सेवा करो, गोविंद और काशीश्वर। इसलिए काशीश्वर पंडित पहले तो गोविंद आ गए, काशीश्वर थोड़ा तीर्थ भ्रमण करके फिर पुरी में आकर पहुंचे। महाप्रभु ने सोचते थे कि तो मेरे गॉड ब्रदर है, गुरु भाई है, ईश्वरपुरी के शिष्य है, मैं इनको कैसे अपना सेवक बनाऊंगा, मैं इनकी सेवा नहीं ले सकता। श्रवण भट्टाचार्य, रामानंद राय की सब लोग शास्त्र से कोट करी, कहे कि नहीं, सबसे बलवान क्या है, गुरु का आदेश। जो गुरु के आदेश है आप इनसे सेवा लेने के लिए, क्योंकि वो दोनों रो रहे थे हम क्या करेंगे, हमारा गुरु का आदेश है। तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपना सेवक रूप में स्वीकार किया है। गोविंद तो अपने शरीर की सेवा करते थे, महाप्रभु के सब प्रकार के खान पान सब कुछ देखते थे, लेकिन काशीश्वर पंडित बहुत पहलवान थे, 7 फुट के थे ऊंचे, इतनी पहलवान थे, इसलिए बॉडीगार्ड के काम करते थे। महाप्रभु जाते थे रास्ता क्लियर है, वो काशीश्वर पंडित सामने आ जाने से ही लोग सब साइड हो जाए, तो चलो इनको देखते ही बस अपने साइड हो जाते थे। ये महाप्रभु की सेवा करते थे। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला में भी है, चैतन्य भागवत में भी इनके नाम आता है। इसको महाप्रभु के जो काजी का संकीर्तन में काजी को दमन करने के लिए गए, और जो श्रीवास संगम में सर्वत्र काशीश्वर पंडित भी वहां भी भाग लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब भी गोविंद देव के प्रकट हो गए वृंदावन में, रूप गोस्वामी प्रकट कराए, गुमाटीला से गोविंद देव प्रकट हुए, और जो खबर मिला चैतन्य महाप्रभु को, कहे कि काशीश्वर तुमको जाना है, कहा वृंदावन जाना है, गोविंद देव के पुजारी का पूजा, गोविंद देव की सारी सेवा करना, तुमसे गोविंद सेवा लेना चाहते हैं। काशीश्वर यदि गोविंद देव का सेवा और वृंदावन वास मिल रहा, लेकिन वो तो गौरांग के साथ नहीं छोड़ना चाहते, तो रोने लगे, मैं नहीं जाऊंगा आपकी छोड़ के, ये क्यों मुझे शास्ति दे रहे हैं। लेकिन महाप्रभु उनको समझाए जाना पड़ेगा। जब वो एक महाप्रभु के विच्छेद तो सहन नहीं कर पाते थे, रो रहे थे, तो इसलिए महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के पास में जाकर काशी मिश्र और सर्वभौम भट्टाचार्य बोल के, जगन्नाथ जी के सामने एक विग्रह था, एक अच्छा विग्रह था। अभी भी आज जाओगे यदि गोविंद मंदिर जय पर जाओगे, राधा गोविंद मंदिर, गोविंद देव के सामने विग्रह है, विजयी गोविंद विग्रह है, तो उसी को गौरव गोविंद विग्रह कहते हैं, इसको भी विजयी गोविंद। तो महाप्रभु ने इस विग्रह को लाकर, कृष्ण विग्रह को, कहे कि देखो ये विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए काशीश्वर सब समय तुम मुझे इस विग्रह में देखोगे, और इसी विग्रह को लेके जाओ, इनकी सेवा ही मेरा सेवा, इनके साथ इनको गोविंद के सामने रखकर गोविंद की सेवा करते रहे। तो इसलिए काशीश्वर पंडित आकर गोविंद देव की सेवा करते थे, और गोविंद देव का विग्रह जयपुर में आप दर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार काशीश्वर मिश्र ने, काशीश्वर पंडित के बारे में बहुत कहानी है, बहुत कथा है, पूरा क्लास होगा, लेकिन वो संभव नहीं। अब इससे आप लोग प्रसाद भी भूख लग गया होगा। तो उनके समय आज उनकी तिरोभाव तिथि है, और उनकी समाधि 64 महंत के समाधि स्थान रंगनाथ मंदिर के पीछे, वहां पर आप काशीश्वर पंडित की समाधि 64 महंत के समाधि स्थल पर है। और आज किसके तिरोभाव है, भूगर्भ गोस्वामी। आप 6 गोस्वामी को हम जानते हैं वृंदावन में, वंदे रूप सनातन रघुज गौ श्रीजीव गोपाल को। एक काशीश्वर पंडित भृंगार थे, कृष्ण लीला में भृंगार गोप बालक थे। तो जब है कि सब जो अभी भूगर्भ गोस्वामी, ये प्रेम मंजरी, कृष्ण लीला में कौन थे, प्रेम मंजरी।
हम जानते कि 6 गोस्वामी, लेकिन 6 गोस्वामी के पहले और 2 गोस्वामी वृंदावन में पधारे थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी के ये चैतन्य महाप्रभु समसामयिक के लोग थे चैतन्य, लेकिन ये दोनों ही लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ दोनों ही किसके शिष्य है? गदाधर पंडित के शिष्य है। ये गदाधर पंडित के शिष्य है, उनसे भागवत सुनते थे। और गदाधर पंडित ने इनको आदेश दिया कि लोकनाथ गोस्वामी के जो महाप्रभु ने भेज रहे थे वृंदावन में, उनके साथ में वृंदावन जाके वृंदावन के तीर्थ कार्य आदि, तीर्थ स्थान आदि, लुप्त तीर्थों को उद्धार करना, विग्रहों की सेवा प्रकट करना आदि में सहायता करने के लिए इनको भेजे। क्योंकि ये भूगर्भ गोस्वामी जो थे ये बंगाली नहीं थे, अन्य गोस्वामी से बंगाली, ये हिंदी भाषी थे। बिहार में, बिहार के मुंगेर प्रदेश, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जिले के थे। ये अच्छे हिंदी बोलने वाले और संस्कृत के स्कॉलर थे, इसलिए इनको पूरा रास्ता भी पता था, गंगा के किनारे किनारे कैसे आना है, कहाँ वृंदावन कैसे आना है। तो इनको गंगा किनारे किनारे हो कि पहुंच गया इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर किसी पकड़ लिया जमुना, बस वृंदावन पहुंच जाएगा। तो वह रास्ता इनको पता था, इसलिए भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के साथ वृंदावन में पधारे। बहुत वैरागी थे, आपने जस मान प्रतिष्ठा कुछ भी, पूजा कुछ नहीं, बहुत इतनी वैरागी होने पर, लाखों नाम लेने के पर भी इनकी भक्ति में प्रसन्न होकर इनको विग्रह भी प्राप्त हुए, जो कि राधा दामोदर मंदिर में देखोगे। राधा मंदिर में 4 सेट के विग्रह है, राधा दामोदर जीव गोस्वामी के, राधा के अन्य साइड में जो है वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, राधा माधव जयदेव गोस्वामी के, और राधा शैल चिकन उनके बाजू में है। ये राधा शैल चिकन विग्रह किसकी है? भूगर्भ गोस्वामी की है, राधा शैल चिकन विग्रह। और इनकी सेवा करते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत लिखते थे, वो उनके पास गए कुछ डाटा उनसे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक एक शर्त में दे सकता, जैसे लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मेरे नाम आप उल्लेख नहीं करना। कहाँ? चैतन्य चरितामृत में मेरे जगाई माधाई होते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे कहते, जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ठ, पूरी से कीट होते आमी से लघिष्ठ, मोहेन निर्गुण्य वा केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत संसारे। हम कहेंगे तो हम जैसे भक्त कोई नहीं है, लेकिन जो महाभागवत वैष्णव अपने को ऐसे बड़े तुच्छ मानते हैं। भूगर्भ गोस्वामी इसी प्रकार गौरांग आदेश में यहाँ पर रहे और लोकनाथ गोस्वामी के साथ प्रचार प्रसार कार्य में जीवन को समर्पित किया। और उनके विग्रह भी आज भी हैं, राधा छैल चिकन, वो आप दर्शन कर सकते हो। और हम इनके विशेष आशीर्वाद चाहते, किससे? भूगर्भ गोस्वामी से और काशीश्वर पंडित से। ये वैष्णव की कृपा होने से ही फिर हम भक्ति में आगे। इनका भी समाधि भी 64 महंत के समाधि स्थान पर है। और राधा दामोदर में भी भूगर्भ गोस्वामी की समाधि, जो परिक्रमा जाओगे पुणे में है, वहाँ भूगर्भ गोस्वामी की समाधि भी रखा गया है। तो संक्षेप में मैं इनके बारे में कहा, नहीं तो इनके बारे में पूरा क्लास होता, बहुत अच्छा है। तो लेकिन थोड़ा सा भागवत भी बोलना था और मैराथन आ रहा था, मैराथन वाला भी थोड़ा बोलना, तो इसलिए अब गोस्वामियों के आशीर्वाद लेकर प्रचार कार्य में आगे बढ़िए। प्रचार ही सार, बुक्स आर द बेसिस और प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। कृष्ण की सेवा में सब कुछ जोड़ने की कला हमें सीखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की